स्टूडेंट्स, मैं नीलम कृष्णिया, एसोसिएट प्रोफेसर मनोविज्ञान। आज हम ये पार्ट में जो है 2 पेपर पढ़ते हैं मनोविज्ञान के अंतर्गत। फर्स्ट पेपर है पॉजिटिव साइकोलॉजी एंड सेकंड पेपर है मेंटल मेजरमेंट। फर्स्ट पेपर के अंतर्गत जिसे हम सकारात्मक मनोविज्ञान कहते हैं, उसके अंतर्गत विभिन्न चैप्टर्स को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट चैप्टर की, जिसके अंतर्गत सकारात्मक मनोविज्ञान की परिभाषाएं क्या हैं, उसके लक्ष्य क्या हैं, सकारात्मक मनोविज्ञान से संबंधित अवधारणाएं कैसे आई, क्या उसका ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य है और मनोविज्ञान की अन्य शाखाओं के साथ उसके किस तरह के संबंध हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। पॉजिटिव साइकोलॉजी यानी कि सकारात्मक मनोविज्ञान। सकारात्मक मनोविज्ञान जो है अभी एक लगभग 1 या 2 दशक में ही ये उभर करके आया है, जिसका कि ध्यान सभी लोगों की ओर आकर्षित हुआ। और ज़्यादा सुखद बात यह है कि आम लोगों ने भी इसको बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स दिया और अपना ध्यान उसकी तरफ दिया। 1998 में जब मार्टिन सेलिगमैन को APA यानी अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन का जब अध्यक्ष बनाया था, अपने अध्यक्ष पद पर रहते हुए उन्होंने इस सकारात्मक मनोविज्ञान को एक मुख्य विषय बनाया। हमारा जीवन जो है उसमें बहुत सारी खुशियाँ भी आती हैं, दुख भी आते रहते हैं, यानी कि एक निरंतर प्रवाह हमारा चलता रहता है सुख और दुख का। लेकिन जो हमारी नकारात्मक परिस्थितियां हैं उनसे हम बच नहीं पाते। हालांकि हम सभी खुश रहना चाहते हैं, सुखी रहना चाहते हैं, लेकिन फिर भी हम उन नकारात्मक परिस्थितियों को जो कि हमारे जीवन में आती हैं उनको हम टाल नहीं पाते, उनका सामना हमें करना ही पड़ता है। और ये जो नकारात्मक परिस्थितियां हैं इनको हम किस तरह से हमारी सकारात्मकता में बदलें, भावनात्मक तथा आध्यात्मिक दृष्टिकोण को अपनाते हुए या उनकी सहायता लेते हुए किस तरह से हम जो है नकारात्मक सोच में रहते हुए या नकारात्मक परिस्थिति में रहते हुए भी अपने आप को सकारात्मक सोच दे सकते हैं। और जहाँ नकारात्मक सोच हमारे को निराशावाद की ओर ले जाती है, हमारी असफलताओं की हमें याद दिलाती है, वहीं सकारात्मक सोच हमें हमारी सफलता की ओर आगे बढ़ने में मदद करती है। सेलिगमैन ने जो है इसी बात को ध्यान में रखते हुए कि जो हमारा इस मनोविज्ञान के विषय को आगे बढ़ाया कि हमारा जो परंपरागत मनोविज्ञान था उसका केंद्र बिंदु जो था मानव की प्रकृति या जीव की प्रकृति किस प्रकार की है, उसके रहस्यात्मक पक्षों को जानना था। इसी में रुचि ली जाती थी कि व्यक्ति के जीवन में जो घटित दर्दनाक या निराशाजनक घटनाएं हैं उसका उसके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है। ज़्यादातर हमारे मनोविज्ञान में फ्रॉइड के सिद्धांतों को लेकर के ज़्यादा अध्ययन किए गए और वहाँ नकारात्मक पक्षों पर अधिक बल दिया गया। तो सकारात्मक मनोवैज्ञानिकों का मानना था कि मनोविज्ञान का क्षेत्र जो है वो संतुलित नहीं है, वहाँ सकारात्मक पक्ष की बजाय नकारात्मक पक्षों पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। तो सकारात्मक मनोविज्ञान जो कि नकारात्मकता को अस्वीकार नहीं करता, बल्कि सकारात्मक मनोविज्ञान में नवीन उभरते हुए उपागम में जो है मानवीय प्रकृति के अधिक और वास्तविक संतुलित विचार को समाविष्ट किया गया है, जिसमें व्यक्ति की कमजोरियों को अपनाते हुए यानी उनको नकारे बिना व्यक्ति की शक्तियों और सद्गुणों को इसमें सम्मिलित किया गया है। सेलिगमैन का मानना था कि मानव स्वभाव जो है उसकी बुराइयों को हम कम करने की कोशिश करने के बजाय हम मानव जो स्वभाव है उसमें सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। उसको सकारात्मक बदलाव लाने के लिए हम प्रोत्साहित कर सकते हैं, जैसे कि
खुशी, प्रोत्साहन, इसके बारे में ज़्यादा हमें अध्ययन किया करना चाहिए। उन्होंने आशा व्यक्त की कि जो है इस तरह की मनोवृत्ति जो कि हमारे नकारात्मकता को बढ़ावा देती है, उसको नहीं बढ़ावा दे करके मानव के स्वास्थ्य के बारे में सकारात्मक परिवर्तन लाने का सुझाव उन्होंने दिया। और धीरे धीरे ये शाखा जो है बढ़ती गई और आज ये बहुत बड़े वृक्ष के रूप में हमारे सामने आ रही है। आज कोविड के संदर्भ में भी हम देखें, हर जगह बात हमारी सकारात्मकता की हो रही है कि किस तरह जो हमारी नकारात्मक परिस्थितियां हैं, जो या विपरीत परिस्थितियां हैं, वहाँ हम किस तरह से अपने आप को सकारात्मक बनाए रखते हुए अपने शारीरिक स्वास्थ्य को और मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रख सकते हैं। अब बात करें कि हम इसकी ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य की, तो सबसे ज़्यादा जो थी शुरू में हमारे फ्रॉयड ने विचार जो दिया था कि किसी भी व्यक्ति का जो विकास होता है वो उसके प्रारंभिक 5 वर्षों के दौरान हो जाता है। बालक के जो दुख दुखद अनुभव होते हैं वो व्यक्ति में एक तरह की मनोग्रंथि यानी हीन भावनाएं, अपर्याप्तता की भावनाएं उसके कारण उसमें उत्पन्न हो जाती हैं। फ्रॉयड के अनुसार जो है मानव व्यवहार जो है सेल्फ सर्विंग ड्राइव से प्रेरित होता है, जिसको नियंत्रित और निर्देशित करने की हमें आवश्यकता होती है। फ्रॉयड ने ज़्यादातर स्वार्थ पूर्तिकर व्यवहारों के बारे में बातचीत की थी और फ्रॉयड की इसी विचारधारा ने मानव प्रकृति की नकारात्मक विचारधारा को जन्म दिया। फ्रॉयड ने दमनात्मक रिप्रेशन जो है उसके बारे में बात की। ज़्यादातर मनोविज्ञान में अभी तक किस व्यक्ति की कोई जो मानसिक विकार हैं उनको किस तरह से हम ठीक कर सकते हैं, इन बातों के ऊपर अधिक बल दिया गया। उसका मनोगत्यात्मक मॉडल अपनाया गया। धीरे धीरे जो है वर्तमान में बहुत सारे मानववादी विचारधारा के जो लोग थे उन्होंने व्यक्ति की आंतरिक अनुभूति, उसके सेल्फ डायरेक्शन, उसको महत्व दिया। जैसे अब्राहम मास्लो थे, उन्होंने जो पॉजिटिव तस्वीर थी मानव प्रकृति की उसको बताया और व्यक्ति की जो पर्सनल ग्रोथ थी, उसका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य था, उसके प्रति अपने विचार प्रकट किए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सकारात्मक मनोविज्ञान का जो उद्देश्य था कि व्यक्ति की जो प्रकृति है उसमें से नकारात्मक जो इमेजेस थी, प्रतिमाएं थी, उनको हम कम करें और एक संतुलित विचार हम प्रस्तुत करें। तो अभी तक जो मनोविज्ञान था उसका नकारात्मकता पे ज़्यादा ध्यान था। उसके कुछ कारण थे कि सबसे पहले हम जो नकारात्मक पहलू होते हैं वे अधिक प्रामाणिक और वास्तविक प्रतीत होते हैं। जैसे फ्रॉयड ने जो विचारधाराएं दी थी उनकी आलोचना भी ज़्यादातर इसी बात पे हुई कि उन्होंने नकारात्मकता पे ज़्यादा बल दिया। हम सामान्यतः भी स्वभाव देखें कि व्यक्ति का स्वभाव होता है कि हम किसी भी व्यक्ति की अच्छाइयों पे ज़्यादा नहीं ध्यान देते, किसी में क्या कमी है, कोई काम किसी ने किया है तो हम उसमें कमी कैसे निकाल सकते हैं, हम इस बात पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, नकारात्मक पहलुओं पे। तो फ्रॉयड ने इन सब बातों पे अधिक बल दिया। पीटरसन जो थे एक सकारात्मक मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा कि जो सकारात्मक मनोविज्ञान परंपरागत मनोविज्ञान है उसकी जगह नहीं ले रहा है, बल्कि हम उसके साथ खड़े हैं एक दूसरे के पूरक रूप में और आगे बढ़ने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उसके बाद में कि जहाँ हमारे परंपरागत मनोविज्ञान में मानसिक बीमारियों का इलाज करने की कोशिश की जाती थी, यानी कि कुछ बीमारी है, कुछ कमी है, कुछ हमारी असामान्यताएं हैं, उनको हम आगे बढ़ाएं, मतलब उनको हम दूर करें और व्यक्ति को स्वस्थ रखें। वही जो है सकारात्मक मनोविज्ञान का उद्देश्य है
व्यक्ति के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना, उसकी शक्तियों को खोजना, मनुष्य की शक्तियाँ, ऐसी शक्तियाँ जो कि उसको खुशहाल रख सकें, खुश रख सकें, एक आनंदित जीवन देने के लिए प्रेरित कर सकें, इन सब चीज़ों की खोज करना था। लोगों के जो कष्ट हैं उनको उस कष्टप्रद स्थिति से बाहर लाने में मदद करना था, जिससे कि व्यक्ति को वापस एक स्वस्थ और सुखी जीवन की प्राप्ति हो सके। इसी तरह जो है उन्होंने कि विभिन्न चीज़ों को लेकर के परंपरागत मनोविज्ञान के साथ खड़े रहते हुए अपने नए लक्ष्य निर्धारित किए। जैसे फ्रॉइड का मानना था कि व्यक्ति हमेशा अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए प्रेरित कर होता है, लेकिन जैसे फ्रॉइड का मानना था कि व्यक्ति अपने सामाजिक अपने उत्थान के लिए, प्रत्येक व्यक्ति जो है अपने समाज उत्थान में कुछ रचनात्मक ढंग से काम करता है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वो एक प्रभावी माध्यम या रचनात्मक ढंग से काम करता है। लेकिन फ्रॉइड का विश्लेषण जो था ज़्यादातर मानवीय प्रकृति की नकारात्मक छवि को प्रस्तुत करता था। उन्होंने सकारात्मकता, उसके व्यक्ति के व्यवहार और शील गुणों में जो हमें सकारात्मकता दिखाई देती है, फ्रॉइड का मानना था कि उनकी जड़ों में कहीं ना कहीं नकारात्मक संवेग हमारे काम करते हैं। ऐसा हर केस में नहीं हो सकता, लेकिन अधिकतर देखा गया है। लेकिन सकारात्मक मनोविज्ञान जो था उनका मानना था कि सकारात्मक गुण और प्रेरक नकारात्मक के समान ही होते हैं, नकारात्मक के समान ही हमारे प्रामाणिक होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि नकारात्मकता ज़्यादा प्रामाणिक है और सकारात्मकता नहीं है। मान लीजिए एक व्यक्ति दुखी है, यानी कि उसको कोई परेशानी है, कोई घटना घट गई, दुखी है, ये सबको दिखाई दे रहा है, प्रामाणिक है। लेकिन अगर हम खुश हैं तो वो भी सामने हमें दिखाई दे रहा है। तो उन्होंने कहा कि मानव प्रकृति के सकारात्मक पक्षों को उजागर करने की बात आती है। कुछ लोगों का मानना था कि हम सकारात्मक पक्षों की अपेक्षा नकारात्मकता को अधिक महत्व देते हैं। जैसे मिस्टर बॉयज ने कहा कि बुरा अच्छे की अपेक्षा अधिक ताकतवर होता है। जैसे हम सामान्य तौर पे किसी को कहते हैं भाई वो बहुत बुरा आदमी है, उसे डर के रहना। लेकिन कोई अच्छा है, हम उसके लिए नहीं कहते कि भाई वो अच्छा आदमी है, हमें उसके साथ रहना चाहिए। हम क्या कहेंगे, वो बहुत बेकार है, उससे दूर रहना। तो हम हमेशा नकारात्मकता को अधिक महत्व देते हैं। किसी व्यक्ति में 4 अच्छाइयाँ हैं, हम उनको वेटेज नहीं देंगे। हम कहेंगे हाँ और सब तो ठीक है, लेकिन ये व्यक्ति में ये कमी है। लेकिन हम अच्छाइयों पे बल नहीं देते। हम ये भी कह सकते हैं कि भाई एक कमी के अलावा बाकी वो बहुत अच्छा है। तो इसी तरह से यानी कि हम मानव व्यवहार जो है उसमें हम नकारात्मकता को ज़्यादा महत्व देते हैं। इसके बारे में एक अध्ययन भी किया गया जिसको शील गुण नकारात्मकता अभिनति यानी एक टेस्ट बनाया गया, ट्रेट नेगेटिविटी बायस, जिसको कि 1990 में कोवर्ट तथा रीडर ने बनाया था। उन्होंने भी यह अपने अध्ययन में पाया कि सकारात्मक व्यवहार की मात्रा की अपेक्षा संबंधों के संतोष या असंतोष में द्वंद्व या नकारात्मक व्यवहार की उपस्थिति का अधिक योगदान होता है। इसी प्रकार जो है कि नकारात्मक अगर कोई टिप्पणी किसी के बारे में कर देता है तो बहुत से अच्छे दयापूर्ण कार्य व्यर्थ हो जाते हैं। यानी कि एक बुरा शील गुण व्यक्ति की प्रतिष्ठा को क्षति पहुंचा सकता है। वही बात जो हमने कि बहुत सारा व्यक्ति अच्छे काम कर रहा है तो कोई उसे शाबाशी नहीं देने आ रहा है, और अगर उसने एक बुरा काम कर दिया, हो सकता है गलती से हो गया हो या उसने जानबूझ के किया हो, तो हम उसकी जो एक अच्छी छवि समाज में थी उसको हम बिल्कुल धूमिल कर देते हैं कि नहीं, जितने अच्छे काम किए थे वो सब हम भूल जाते हैं, और एक जो गलत काम है, नकारात्मक छवि उसकी बन गई, उसको हम हाईलाइट कर देते हैं, यानी कि उसका प्रभाव ज़्यादा पड़ता है। इसी तरह गैरबेल तथा हायथ ने 2005 में
बताया कि अच्छाई की अपेक्षा बुराई का ध्यान केंद्रित करने के कारण एक व्यक्ति का जो विकासात्मक व्यवहार के प्रति जो अनुकूलन प्रतिक्रियाएं होती हैं वो हमारे को प्रतिबिंबित होती हैं। यानी कि व्यक्ति हमारा अच्छाई की बजाय अगर बुराई पे हम ध्यान ज़्यादा देंगे तो जो उसका डेवलपमेंट हो रहा है उसमें वो किस तरह से अनुकूल प्रतिक्रियाएं करता है, किस तरह एडजस्टमेंट करता है, कोप करता है, उसमें वो उसका झलकता है। सकारात्मक घटनाएं हमारे अनुभवों में बहुत ज़्यादा सामान्य होती हैं, लेकिन नकारात्मक घटनाएं हमारी प्रत्याशाओं पर कुठाराघात करती हैं। यानी कि हम खुश हो गए तो वो नॉर्मल नहीं है। पूरा दिन में अगर मान लीजिए हम सुबह से लेकर के हम 2 बार 3 बार भी खुश हुए तो हम उसके लिए शाम को थैंक्स गॉड आज मेरे को बहुत अच्छा मिला, हम वो रात को नहीं सोचते आज मेरे साथ ये अच्छा हुआ, वो हम नहीं सोचते। रात को हम सोते हैं पूरा दिन क्या किया, तो हमें जो जो चीज़ें बुरी लगती हैं, जो नकारात्मकता है, कुछ हमने काम सोचा था वो हमारा नहीं हुआ, या कुछ हम ऑफिस में गए काम नहीं हुआ, बॉस से डांट पड़ गई, तो वो हमारी जो है प्रत्याशाएं जो थी, किसी को हम अपने बारे में कुछ बताना चाह रहे थे और उसने हमें पलट के डांट दिया, तो जो नकारात्मक घटनाएं हैं वो हमारी एक्सपेक्टेशंस पे जो है कुठाराघात कर देती हैं, ज़्यादा हमारे को प्रेशर पड़ता है हमारे माइंड के ऊपर, इसलिए जो है हम नकारात्मक पहलुओं पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। सेलिगमैन जो थे उन्होंने एक बात कही कि एक अभी तक जो मनोविज्ञान जो था उसके अंतर्गत हम डिजीज़ मॉडल को फॉलो करते थे, यानी कि लोगों में कुछ असामान्यताएं हैं, बीमारियां हैं, तो हम उसका उपचार करने तक ही सीमित रहते थे। उसमें व्यक्तियों की जो शक्तियां थी उनके निर्माण के बारे में कोई चर्चा नहीं की गई। हालांकि मनोविकृतियों के उपचार में बहुत सारी सफलताएं मनोवैज्ञानिकों को मिली और धीरे धीरे जो है री फेंसिंगर ने कहा कि मनोविज्ञान को हम इस रूप में समझ सकते हैं कि मनोविज्ञान में खंडित जीवन के लिए एक मरम्मत कार्यशाला के रूप में हम उसको समझ सकते हैं। यानी कि कोई जीवन में कुछ परेशानियां आ गई हैं, कुछ मनोविकृतियां आ गई हैं, हमारा जीवन उसके कारण थोड़ा सा खंडित हो रहा है, तो हम उसको रिपेयर कर सकते हैं, रिपेयर की वर्कशॉप हम उसको मान सकते हैं। इस मॉडल के अंतर्गत जो था कि जो हमारी स्वास्थ्य से संबंधित जो प्रोग्रेस थी, बीमारियों की रोकथाम थी, उसके बारे में ज़्यादा विश्लेषण किया गया। लेकिन सकारात्मक मनोविज्ञान जो था उसके अंतर्गत हमारी जो शक्तियाँ थी उनको डेवलप करने की बात की गई, जिससे कि बहुत ज़्यादा हम खुशहाल रह सकें, पॉजिटिव रह सकें, खुश रह सकें। इसी तरह बहुत सारे लोगों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। मार्टिन सेलिगमैन, जिनको कि सकारात्मक मनोविज्ञान का जन्मदाता भी माना जाता है, उन्होंने परिभाषाएं दी कि सकारात्मक मनोविज्ञान मानव उत्कर्ष के वैज्ञानिक अध्ययन और इष्टतम कार्य करने के लिए एक व्यवहारिक दृष्टिकोण है। यानी कि हम व्यक्ति को किस तरह ऊंचाइयों पर पहुंचा सकते हैं मैक्सिमम आउटपुट करके, उसका अध्ययन करने के लिए एक व्यवहारिक दृष्टिकोण है। यह वह शक्ति एवं गुण है जो व्यक्तियों, समुदायों या संगठनों को कामयाब करने के लिए सक्षम अध्ययन है। यानी कि हम जो भी सकारात्मकता ला सकते हैं, किसी को भी सफल बनाने के लिए, व्यक्ति हो सकता है, समुदाय, संगठन, कोई भी हो सकता है, उन सब के बारे में अध्ययन करने से संबंधित है। इसी तरह टर्मन ने परिभाषा दी, सकारात्मक मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो सामान्य स्वास्थ्य से ऊपर है। यह मनुष्य के मानसिक कार्य में सुधार लाने पर ध्यान केंद्रित करती है। अभी तक तो था कि जो चीज़ कुछ बिगड़ी हुई है, मानव व्यवहार में कुछ बिगड़ा हुआ है, कोई मानसिक रूप से उसमें कमी आ गई है या कुछ बिगड़ गया है, उसको हम सुधार, यहाँ हम अच्छा बेटरमेंट करने की कोशिश करते हैं। शेल्डन और किंग ने परिभाषा दी कि सकारात्मक मनोविज्ञान एक वैज्ञानिक अध्ययन है जो साधारण मनुष्य की शक्तियाँ और सद्गुण से अधिक कुछ नहीं है। यानी कि यहाँ पे व्यक्ति के जो स्ट्रेंथ थी, शक्तियाँ हैं, वर्चू, सद्गुण हैं, उनके बारे में बातचीत की गई है। पीटरसन तथा क्रिस्टोफर ने
2008 में परिभाषा दी कि सकारात्मक मनोविज्ञान उसका अध्ययन करता है जो जीवन को मूल्यवान बनाए, यानी कि कैसे हम अपने जीवन को बहुत अच्छा बना सकते हैं। उन परिस्थितियों पे अध्ययन करता है, खुश रह सकते हैं हम, किस तरह हमारी खुशी को हम बढ़ा सकते हैं, किसी की हेल्पिंग बिहेव करके, किसी के प्रति हम एम्पैथी करके, हम कोई हमारी हेल्प कर रहा है तो उसके प्रति हम ग्रेटिट्यूड अपना दर्शा सकते हैं। इन सब बातों के बारे में हम सकारात्मक मनोविज्ञान में पढ़ते हैं। इसी तरह गैबले तथा हेडिट ने परिभाषा दी, सकारात्मक मनोविज्ञान उन परिस्थितियों तथा प्रक्रियाओं का अध्ययन है जो लोगों, समूहों, संस्थाओं के उत्कृष्ट परिचालन एवं सशक्तिकरण में अपना योगदान देता है। इसी तरह पीटर सेलिगमैन तथा चिक्स-जेंट-मिन्हालाई ने परिभाषा दी 2000 में कि सकारात्मक मनोविज्ञान मानव कार्यशीलता का वैज्ञानिक अध्ययन है जिसे विविध स्तर पर पल्लवित एवं समृद्ध किया जा सकता है, जिसके अंतर्गत जीवन के संपूर्ण आयाम जैसे जैविक, व्यक्तिगत, संबंधपरक,